उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो नजर आया, जो सर्वे में भी नजर आया टुडेज चाणक्य विश्लेषण में, वो ये था कि बेरोजगारी का एक मुद्दा था जिसमें टर्निंग पॉइंट था। उस पर भी तमाम सारे लोग आए। बीजेपी उसके बाद जिसने कहा कि 19,000 हम रोजगार की बात कर रहे हैं, 10,000 रोज नौकरी की बात पहले हालांकि अपने बात में कह सकी, आरजेडी कह गई थी। तो एक पूरे इंटायर बिहार में अगर हमने घूमे तो वहां पे वो बात नजर आ रही थी। मैं पहले आरजेडी के एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अनवर हुसैन साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, खुशी की बात है? यकीनन पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है, जनता के लिए खुशी की बात है। और आपको लगता है कि ये जो फिगर है, ये 126 वाली, ये सरकार बनाने के उसके लिए प्लस करके काफी होगी? तो हम डेफिनेट बना रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये बात तो वो तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि सरकार आप तो सरकार बना रहे हैं ना अभी भी। हाँ, मैंने कहा कि अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं आया। जी अनवर साहब, जी अनवर साहब, यकीनन फाइनल रिजल्ट तो 10 को आएगा। हाँ, लेकिन पब्लिक मूड तो सबने देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है जी। और हमें इस एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है समझने के लिए राइट कि हम जीतना और कितनी सीटें हम ला रहे हैं। हम 2/3 मेजोरिटी लेने जा रहे हैं, इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं हम। इसमें कोई भ्रम नहीं है कहीं पर भी। पब्लिक ओपिनियन जो है, पब्लिक का जो मूड है, उसको ये दर्शाता है। और जो पब्लिक मूड है उसमें वो सारे सर्वे जो हैं वो ये कहते हैं कि साहब जो आरजेडी है वो सरकार की तरफ पहुंचती। बीजेपी की प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, सभी सर्वे उनके पक्ष में नहीं दे रहे हैं। एक सर्वे को छोड़ दीजिए। क्यों? और जिस प्रकार से लगभग 4 करोड़ वोट पोल हुआ है और जो सर्वे होते हैं उसमें 15,000 20,000 लोगों का एक सर्वे ऐसा भास्कर का एक सर्वे ऐसा है जिसमें आप बाकी सब में क्लोज जो है फाइट दिखा रहे हैं, नेक टू नेक। लगभग जो ऐसे 2-4 सीटों का, 5 सीटों का अंतर दिखा रहे हैं और इतने से खुश हो रहे हैं, अभी सरकार बना रहे। अरे 10 तारीख को देखिए, उस दिन आप मत कहिएगा कि ईवीएम जो है हैक कर लिया गया। नहीं, अरुण के पास चलते आपको मैं आता हूँ आपके पास। अरुण हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार बिहार के पूरे चुनाव में दौड़ते रहे इधर से उधर और लगातार कवर करते रहे। अरुण, जहां पे आप मौजूद हैं वहां तो तमाम सारी प्रतिक्रियाएं होंगी और कहीं खुशी दबी हुई नजर आ रही है या अभी से जैसा कि इशारा कर रहे थे हम के यहाँ पे प्रवक्ता कि नजर आ रही है, तो नजर आ रही है या अभी अंडरलाइन है? अरुण, देखिए प्रतीक, मन में लड्डू फूटना और लड्डू का बंटना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तेजस्वी यादव और उनके जितने समर्थक हैं, नेता हैं, उनके मन में लड्डू जरूर फूट रहा है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, अनुमान के बाद, लेकिन लड्डू बंट नहीं रहा है। वो एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि पिछले कुछ चुनावों में कई एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। तो पार्टी के अंदरूनी खेमे का ये कहना है कि अति उत्साह में कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन हम न करने के बाद में कोई दिक्कत हो। हालांकि वो कॉन्फिडेंट हैं, पहले से कॉन्फिडेंट हैं कि आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। तो मैं खड़ा हूं 10 सर्कुलर रोड पर, जहां पर तेजस्वी यादव हैं पूरे परिवार के साथ अपने, और लालटेन भी देखिए, लालटेन जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, लालटेन यहाँ जल गई है। और उसके अलावा एक जो पोस्टर लगा हुआ है, जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिए, बिहार के 2 अनमोल रतन, और दोनों पर फोटो, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं। तो ये जो आवास है तेजस्वी यादव का, उसके बाहर की तस्वीर है। नेता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कार्यकर्ता भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने सबको सलाह दी है कि अति उत्साह में आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है कि जो जिस छवि से पीछा छुड़ाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे और पोस्टर बैनर हर जगह से उन्होंने पूरा जो आरजेडी का पूरा इतिहास था लगभग उसको समाप्त वहां से कर दिया था और एक नई तरुणाई को लेकर के 31 साल के अपने नौजवान को खुद का प्रोजेक्शन करके वो आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है उसी लाइन पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अति उत्साह में आकर के कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती पूरी पार्टी अभी। जी बिल्कुल, वक्त एक ऐसी चीज होती है जो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सबक सिखाती रहती है। और वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स में क्यों, तमाम सारे तजुर्बों के साथ लेके आती है। और वही तजुर्बा लेके हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। शेषनारायण जी, सवाल ये है कि आखिर ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इसमें आपको कहां सत्यता और आपका नंबर कितना, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि हर चुनाव में ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। तो शेषनारायण जी, इस बार आपका क्या फिगर है? आप अपनी फिगर मुझे बताइए, क्योंकि हर चुनाव में मैं तो पूछता ही रहता हूं। तो इस बार आपकी फिगर क्या है, क्योंकि तमाम विश्लेषण मौजूद हैं। अब तो आसान होगा आपको भी बताना, आप बताइए। टुडे चाणक्य के जब एक वो आया था प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल, मोदी जी जब पहली बार जीते थे 2014 में, तो कुछ लोग, अगर किसी ने, मैंने जी जैसे कह दिया हाँ यार सही तो लगता है, ये लोग बड़े विद्वान आदमी लगते हैं, तो वो लोग मारने दौड़ते थे, चलो तुमको क्या पता।
लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस ये लोग मोदी जी का एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस किया, तमाम